इसकी फोरियर सीरीज आपको निकालनी है। फंक्शन आपको गिवन है x² - 2 और उसका इंटरवल आपको क्वेश्चन में गिवन है -2 से +2। ठीक है, तो अब इसकी फोरियर सीरीज बनानी है और साथ में ये फाइंड भी करना है आपने, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1² - 1/2² + 1/3² - 1/4²। मतलब इस पूरी सीरीज की क्या वैल्यू आएगी ये भी आपने फाइंड करनी है। तो इसमें आपने करना क्या है, इसमें आप पहले देखो आपका फंक्शन क्या है। f(x) = आपको गिवन है x² - 2। ठीक है, अब आप देखो फंक्शन का इंटरवल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -2 से +2। तो ये वाला जो केस हुआ आपका, ये -l से l वाला केस हुआ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई ये -l से +l वाला केस है। अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, इसे और इसे, तो हम ये देखते हैं कि l की वैल्यू क्या है। यहाँ पर l की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई, l = हो गया 2। ठीक है, तो l की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। अब मैं ये देखता हूँ कि ये जो मेरा फंक्शन है, क्योंकि ये -l से l +l वाला केस बन रहा है, तो ये इवन है या ऑड है, क्योंकि उससे भी हमें काफ़ी फायदा होता है इवन ऑड चेक करने से। तो मैं ये देखता हूँ ये f - x रखने से क्या आएगा, तो हो जाएगा -x² - 2, यानी कि ये आएगा x² - 2। ठीक है, x को -x रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, x को -x रखने से ये fx वापस आ गया आपके पास। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इवन है, ये जो फंक्शन आपका ये इवन है। ठीक है, तो इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन के लिए हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि bn की वैल्यू 0 होगी। जब भी आपका फंक्शन इवन होता है तो सीधा सीधा bn हम 0 लेते हैं। अब हमें करना क्या है कि a0 निकालना है सबसे पहले। a0 का फॉर्मूला हम पहले लिखेंगे, जो भी बताया था आपको, 1/l लिमिट -l से +l fx dx। ठीक है, l की वैल्यू हो गई 1/2 लिमिट -2 से +2, fx की वैल्यू है यहाँ पर x² - 2 dx। ठीक है, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, -2 से +2 x² - 2, तो इंटीग्रेट करते हैं इसको 1/2। अब क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो मैं इसको प्रॉपर्टी लगा के ट्वाइस कर देता हूँ, 0 से 2 x² - 2 dx, क्योंकि इवन फंक्शन जब होता है, जब भी हमारा फंक्शन इवन होता है, तो उसमें जो -a से +a की लिमिट होती है ना, उसको हम ट्वाइस ऑफ 0 से a करके लिख देते हैं। ये फायदा होता है। तो ये भी हमारा इवन है, क्योंकि इसमें x को -x रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। उससे क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो a0 की वैल्यू में फिर मेरे पास आ जाएगा लिमिट 0 से 2 ब्रैकेट में x² - 2 dx। तो x² की इंटीग्रेशन हो जाएगी x³/3, 2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 2x। अब लिमिट जो है वो 0 से 2 जा रही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले हमने अपर लिमिट पुट की, उसके बाद हमने लोअर लिमिट पुट कर दी। अब इसके बाद a0 की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/3 - 4, 8 - 12/3, मतलब ये सीधा सीधा आ गया -4/3। अब आपको निकालना है an। तो l की जगह पर मुझे रखना है 2, -2 से +2, fx की वैल्यू मेरी है x² - 2 टाइम्स cos nπx/l, l की जगह 2 आ गया dx। अब यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि ये जो x² - 2 है ये इवन फंक्शन है, और जबकि cos वाला भी इवन है। जब दो इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन आता है, और ये प्रॉपर्टी बनती है आपकी सीधा सीधा -a से +a वाली प्रॉपर्टी। ये आप इसको ट्वाइस करके
मतलब सीधा हाफ लिमिट कर दोगे 0 से 2, और ये सीधा सीधा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉस एन पाई एक्स बाय 2 डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा। अब मुझे इसकी यहाँ पर बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा इसके इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और कॉस एन पाई एक्स बाय 2। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बाय पार्ट्स। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा सीधा सीधा ए एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉस एन पाई एक्स बाय 2 डी एक्स। तो बाय पार्ट्स जब हम लगाएंगे इसके ऊपर, तो जो मैंने तरीका बताया था आपको, पहले को छोड़ो, दूसरे को इंटीग्रेट करो, माइनस पहले को डिफरेंशिएट करो और दूसरे को इंटीग्रेट करो। फिर प्लस का साइन पहले को डिफरेंशिएट करो, इस पूरे को दोबारा से इंटीग्रेट करो। इसमें मुझे लिमिट पुट करनी है 0 से 2। लिमिट पुट करेंगे जब आप कुछ सोचो, जैसे मैं ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, जब यहाँ पर मैं अपर लिमिट पुट करूंगा या एक्स की जगह पर 2 रखूंगा, तो 2 से 2 कटेगा ये वाला और बनेगा साइन एन पाई। सीधा सीधा साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है। जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा साइन 0। साइन 0 0 होता है। तो अब आपको यहाँ पर जब आप लिमिट पुट करोगे तो ये साइन वाली जगह पर मैं यहाँ कट लगा देता हूँ। अपर लिमिट रखकर भी 0 आएगा, लोअर लिमिट रखकर भी 0 आएगा, सिर्फ ये बीच वाला कॉस वाला पार्ट बचेगा। तो ये सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा 2x एक ब्रैकेट में कॉस एन पाई एक्स बाय 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4। लिमिट रखेंगे 0 से 2, अपर लिमिट रखेंगे तो आपके पास आएगा 4 कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4। लोअर लिमिट रखोगे तो आएगा 0। तो सीधा सीधा ये आपके पास आ जाएगा 16 कॉस एन पाई, 16 कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप ए एन की वैल्यू निकालोगे तो ये बनता है 16 कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। कॉस एन पाई की एक वैल्यू बताई थी मैंने आपको, -1 की पावर एन, तो वो हमने यहाँ पुट कर दी। तो ये मेरे पास जो है सीधा सीधा ए एन की वैल्यू आ गई। मुझे इसमें कुछ नहीं करना, बस एन को 1 2 3 ऐसे पुट करना है। जैसे मैं एन को 1 लेता हूँ तो बोलो A1 क्या आएगा, 16 -1 की पावर 1 अपॉन 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर, मतलब -16 बाय 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर। एन को 2 लो, A2 क्या आएगा, 16 -1 की पावर 2 बाय 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, मतलब 16 बाय 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, और इस तरह से ये आता चला जाएगा। अब लास्ट में हमें फोरियर सीरीज लिखनी है। ठीक है, फोरियर सीरीज का ये फॉर्मूला होता है जो भी अभी मैंने बताया था आपको, A0/2 प्लस सिग्मा एन गोइंग फ्रॉम 1 से इंफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाय एल। एल कितना है 2, प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल। एल कितना है 2। तो यहाँ पर ये जो बी एन है, अभी इसको फाइंड कर, बी एन को हमने पहले ही कह दिया था कि वो 0 है, तो यहाँ पर हम बी एन को 0 लेते हैं। एफ एक्स की जगह लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2। ए नॉट की वैल्यू हमने फाइंड की थी -4/3, वो पुट करते हैं अपॉन 2। अगर मैं इस सीरीज को खोलता हूँ तो आएगा A1 कॉस पाई एक्स बाय 2, फिर एन को 2 लेंगे तो आएगा A2 कॉस 2 पाई एक्स बाय 2, फिर आएगा A3 कॉस 3 पाई एक्स बाय 2। इस तरह से अगर मैं इसको
बोलता जाऊंगा तो ये टर्म्स मुझे मिलेंगे। इसमें हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 8/3। a1 की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 16/1² पाई स्क्वायर cos पाई x/2। उसके बाद आ गया माइनस 16/2² पाई स्क्वायर cos 2 पाई x/2। एक्स को 0 रख देते हैं तो यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस टू इज इक्वल टू -2, और यहाँ से माइनस 16/पाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है पूरे में से, तो सारे cos 0 1 हो जाएंगे, 1/1²। और ये 16 प्लस का है, ये माइनस का। तो यहाँ पर जब आप पुट करोगे x की वैल्यू 0, तो ये जो पहला साइन है ये तो नेगेटिव है, ठीक है ना, -16 था, माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो गया, तो फिर ये वाला साइन नेगेटिव हो गया आपका, -16/2² cos 0 1 उसके बाद प्लस 1/3² cos 0 1 माइनस 1/4²। तो इस तरह से ये आपके पास आता जाएगा। अब इस -2/3 को हमें इधर लेकर आना है, -2/3 माइनस उधर आके +2/3 हो जाएगा, -2 इक्वल टू -16/पाई² 1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3²। इस तरह से ये सीरीज आपको मिलेगी। 2/3 -2 ये आपका हो जाएगा 2 - 6/3, मतलब -4/3। तो यहाँ पर आएगा -4/3 इज इक्वल टू -16/पाई² 1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3² एंड सो ऑन। 4 से कट के 4 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 4 उधर ले गए, पाई² को भी उधर ले गए, तो ये सीधा सीधा आपके पास आ गया π²/12। तो इस तरह से ये जो हमने प्रूव करना था वो कर दिया। एक क्वेश्चन और देता हूँ, रुक जाओ। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक फोरियर सीरीज का एक फंक्शन है, obtain the Fourier series for the following function। अब ये फंक्शन आपको गिवन है f(x) इक्वल्स टू, इसकी दो वैल्यूज हैं, πx 0 से 1 के बीच में और π2 - x 1 से 2 के बीच में। और साथ में आपको ये शो करना है 1/1² प्लस 1/3², मतलब ऑड नंबर का जो स्क्वायर है, प्लस 1/5² करते जाओ, ये आपका π²/8 के इक्वल आएगा। इसमें सबसे पहली चीज तो हम अपना इंटरवल देखते हैं। देखो हमारा इंटरवल 0 से 2 तक है। अगर आप इसको कंपेयर करो 0,12 से, जो एक स्टैंडर्ड इंटरवल होता है हमारा 0 से 12, तो 12 की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के। जैसे मैंने बोला कि टोटल इंटरवल इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 2 तक।
तो इसको मैंने 0 से 2l से कंपेयर किया तो सीधा सीधा 2l इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पर 2 से 2 कटने से l की वैल्यू आपकी होगी 1। ठीक है, l इक्वल टू 1 है। अब आपको करना क्या है कि ए नोट फाइंड करना है। ए नोट का फॉर्मूला होता है 1/l लिमिट 0 से 2l एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, 1/l, l तो 1 है तो l की वैल्यू 1 यहाँ पर भी रखी। अब एफ एक्स मुझे दो पार्ट्स में लेना है, 0 से 2 जाना है ना जैसे आपको, तो आपने पहले यहाँ लिखा एफ एक्स। अब इसको आपको 0 से 2 जाना है तो पहले आप जाओगे 0 से 1। 0 से 1 में जो एफ एक्स की वैल्यू है वो डलेगी यहाँ पर पाई एक्स। फिर आप जाओगे 1 से 2। जब आप 1 से 2 जाओगे तो वैल्यू डलेगी पाई इंटू 2 माइनस एक्स डी एक्स। पाई निकाल लिया बाहर आपने, एक्स की इंटीग्रेशन हो गई एक्स स्क्वायर बाय 2, पाई बाहर निकाल लिया। तो इसमें आपने लिमिट पुट की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर भी अपर लिमिट, अब सही है, माइनस लोअर लिमिट। तो ये बनेगा आपका पाई बाय 2 प्लस पाई 2 माइनस 3/2। तो ये हो गया पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 विच इज पाई। तो ये हमारी ए नॉट की वैल्यू आ गई पाई। अब हमें निकालना है ए एन। ए एन का फॉर्मूला होता है 1/l लिमिट माइनस एल से प्लस एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। एल 0 से 1, एफ एक्स की वैल्यू रखोगे पाई एक्स। फिर आप जाओगे 1 से 2, एफ एक्स की वैल्यू रखोगे पाई इंटू 2 माइनस एक्स। इसको पहला फंक्शन और इसको दूसरा फंक्शन लेके हमें लगाना है बाय पार्ट्स। पाई को तो बाहर ही रखो आप, पहले को छोड़ो दूसरे को इंटीग्रेट करो। माइनस पहले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को इंटीग्रेट करो। यहाँ पर भी हम पाई को बाहर रखते हैं, पहले को छोड़ो दूसरे को इंटीग्रेट करो। माइनस पहले को डिफरेंशिएट करो और दूसरे को इंटीग्रेट करो। यहाँ पर जानी है लिमिट आपकी 0 से 1, जबकि यहाँ पर लिमिट पुट होनी है 1 से 2। अब आप मुझे ये बता दो कि ये जो साइन वाला पार्ट है, ये वाला, इसको अगर मैं अंडरलाइन करता हूं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखकर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? 0। ऐसे ही सेम यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, इसको भी मैं अपर और लोअर लिमिट रखूंगा जब यहाँ पर, तो मुझे मिलेगा 0। सो दिस विल बी पाई टाइम्स, ये अंदर कॉस वाला पार्ट बचेगा यहाँ पर, कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर लिमिट 0 से 1 प्लस पाई स्मॉल माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर लिमिट 1 से 2। सो आप यहाँ पर लिमिट पुट करोगे कॉस एन पाई बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस कॉस 0 बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस पाई कॉस 2 एन पाई बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस कॉस एन पाई बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई तो पूरे में से बाहर आ ही रहा है। कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 2 एन पाई 1 होता है, इस माइनस को अंदर ले गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n
तो ये एक्चुअली में ये ऐड हो जाएंगे ट्वाइस में, ये दोनों भी ऐड होंगे। तो हो जाएगा 2 माइनस 1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 2 बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर 2 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक पाई कटेगा तो 2 अपॉन n स्क्वायर पाई, और अंदर आ गया माइनस 1 की पावर n माइनस 1। ये हमारी आई बी एन की वैल्यू, ठीक है। 2 अपॉन n स्क्वायर पाई माइनस 1 की पावर n माइनस 1, ये n की वैल्यू सॉरी। तो इससे हमें अब, जैसे मैं n को एक बार 1 लेता हूँ, तो a1 मेरा आ जाएगा 2 अपॉन 1 स्क्वायर पाई माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 4 अपॉन 1 स्क्वायर पाई। ऐसे ही अगर मैं n को 2 लेता हूँ, तो a2 मेरे पास आ जाएगा 2 अपॉन 2 स्क्वायर पाई माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1, ये 0 आएगा। ऐसे ही अगर मैं n को 3 लेता हूँ, 2 अपॉन 3 स्क्वायर पाई माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1, तो ये आएगा माइनस 4 अपॉन 3 स्क्वायर पाई। तो इस तरह से ये हमें मिलेगा। हमें यहाँ पर अब इसके बाद बी एन भी फाइंड करना है, तो बी एन एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं। बी एन का फॉर्मूला होता है 1/l लिमिट 0 से 2l एफ एक्स साइन n पाई x बाई एल डी एक्स। 1/l, l यहाँ पर 1 है, एफ एक्स साइन n पाई x बाई एल, l तो 1 है। अब हम पहले जाएंगे 0 से 1, 0 से 1 में वैल्यू मुझे लेनी है पाई एक्स। ठीक है, फिर मैं जाऊंगा 1 से 2, पाई इंटू 2 माइनस एक्स। पाई को हम ले लेंगे बाहर, और ये पहला दूसरा फंक्शन लेके इसके ऊपर लगेगा बाय पार्ट्स। पहले को छोड़ो, दूसरे को इंटीग्रेट करो, माइनस पहले को डिफरेंशिएट इंटू दूसरे को इंटीग्रेट। पहले को छोड़ो, दूसरे को इंटीग्रेट करो, माइनस पहले को डिफरेंशिएट और इंटू दूसरे को इंटीग्रेट। तो यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 से 1 है, जबकि यहाँ की लिमिट 1 से 2 है। ये साइन वाले को मैं अंडरलाइन करके यहाँ कट लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अपर लिमिट लगाकर भी 0 आएगा, लोअर लिमिट लगाकर भी 0 आएगा। तो सिर्फ ये बचेगा पाई माइनस एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई लिमिट 0 से 1 प्लस पाई टाइम्स माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स, मतलब एक्स माइनस 2 लिख देता हूँ, एक्स माइनस 2 कॉस एन पाई एक्स बाई एन पाई कॉस एन पाई एक्स बाई एन पाई, और यहाँ की लिमिट है 1 से 2, बस दैट्स इट। और मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं अब एक काम करता हूँ, बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। लिमिट ही तो लगानी है बस, और क्या करना है। माइनस को ले लेते हैं बाहर, ये जो अंदर वाला माइनस है, फिर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट लगाएंगे तो आएगा कॉस एन पाई अपॉन एन पाई, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0,
यहाँ पर अपर लिमिट लगाएंगे तो आएगा 2 - 2 0, लोअर लिमिट लगाएंगे तो आएगा -1 टाइम्स cos n पाई अपॉन n पाई। तो ये हो गया -पाई -1 की पावर n अपॉन n पाई, और ये हो गया -पाई, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 की पावर n अपॉन n पाई। पाई से पाई कट रहा है, यहाँ पर भी पाई से पाई कट रहा है, तो भी n की वैल्यू 0 आ रही है यहाँ पर, क्योंकि देखो ये आपका माइनस में है ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म आपकी प्लस में है, तो ये कट के सीधा सीधा 0 आ गया, तो bn 0 हो गया। और फोरियर सीरीज लिखते हैं। देखो फोरियर सीरीज का ये फॉर्मूला था f(x) = a0/2 प्लस सिग्मा n गोइंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी an cos n पाई x बाय l, l तो 1 है, और bn 0 आया, तो bn वाले टर्म हम लिखेंगे नहीं। अगर मैं इस सीरीज को ओपन करूं, ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। a0 की वैल्यू हमारी आई थी पाई, तो a0 की जगह तो पाई आ गया। इसको ओपन करेंगे तो आएगा a1 cos पाई x, a2 cos 2 पाई x, फिर ओपन करेंगे तो आएगा a3 cos 3 पाई x। fx = हो गया π/2 a1। a1 की वैल्यू हमारी निकली थी, a1 की वैल्यू निकली थी -4/1² पाई, -4/1² पाई टाइम्स cos पाई x। a2 आया था 0, फिर -4/3² पाई cos 3 पाई x, फिर उसके बाद -4/5² पाई cos 5 पाई x। इस तरह से ये आया था। अब जो मैंने आपको कहा था कि शो करो आप ये 1/1² + 1/3², उसमें ऑड नंबर का स्क्वायर चाहिए आपको, तो ये ऑड नंबर के स्क्वायर ये रहे 1² 3² 5²। तो आपको कोई ऐसी वैल्यू गेस करनी है यहाँ पर दोनों साइड जिसको आप पुट करो x की, जिससे कि कॉस सारे 1 हो जाए। तो उसका सबसे बेस्ट ये होता है कि आप दोनों तरफ x की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर दो, उससे क्या होता है सारे कॉस 1 हो जाएंगे, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा x की जगह 0 डाल के f0 = π/2 -4/पाई, देखो सब में से कॉमन आ गया, अंदर सारे cos 0 1 हो गए, तो यहाँ बचेगा 1/1² + 1/3² + 1/5²। इस तरह से ऑड नंबर का स्क्वायर ही यहाँ पर बचेगा। f0 की वैल्यू हम क्या लें? सर यहाँ पे अगर मैं x को 1 डाल देता तो भी इन सब में 0 1 आ जाता ना cos। 1 डालने से क्या होता? हाँ, उससे भी हो जाता, वो आप करके देख लेना एक बार, 0 से तो हो ही रहा है। ठीक है सर, 0 भी डाल, ठीक है ओके। हाँ, 1 भी डालने से भी हो जाएगा। तो अब f0 की वैल्यू आप मुझे अभी आप बताओगे कि f0 की वैल्यू हम क्या लेंगे। देखो यहाँ पर जो हमारा fx था, ये हमारी fx की वैल्यू थी। देखो एक वैल्यू थी पाई x 0 से 1 के बीच में, और एक थी पाई × 2 - x 1 से 2 के बीच में। तो अब यहाँ पर हमें अगर हम 0 लेते हैं, पाई 0, x। तो ये पाई x है fx की वैल्यू। तो f0 लोगे तो ये पाई x, यानी x को 0 लोगे, पाई × 0 0 बनता है। तो f0 की वैल्यू 0 आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ π/2 0 सॉरी = π/2 -4/पाई 1/1² + 1/3²
प्लस 1/5² इस तरह से। इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -5/2। माइनस से माइनस यहाँ पर कट गया, 5/8 आ जाएगा। यही लाना था हमें। ये होमवर्क का क्वेश्चन नोट डाउन करो। सबसे पहले आपको ये वाला करना है। एक फंक्शन गिवन है आपको, f(x) की वैल्यू है x माइनस x², और इसमें इंटरवल आपको ये दिया हुआ है -1 से +1। ठीक है, इसकी फोरियर सीरीज निकालो। फोरियर सीरीज निकालो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, साथ साथ नोट करते रहो आप। 1/1² -1/2², इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस सीरीज की। अगला क्वेश्चन है, f(x) आपको दिया हुआ है e⁻⁻x, और यहाँ पर इंटरवल गिवन है आपको -L से +L। इसकी फोरियर सीरीज निकालनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक फंक्शन है 2x माइनस x²। इसमें इंटरवल आपको दिया हुआ है 0 से 3। इसकी फोरियर सीरीज निकालनी है और साथ में ये शो करना है। वन बाय वन स्क्वायर माइनस 1/2² इज इक्वल टू होना चाहिए π²/12। कर लिया नोट डाउन? यस सर। एक ये भी करना, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन।
ये गिवन आपको एफ एक्स इक्वल्स टू 0 -2 से -1 के बीच में a और 0। अभी पिछले पेज पर जो एक क्वेश्चन था वो ये था कि उसमें e की पावर -x, तो उसमें आपको ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना है। e की पावर वाले में ये बाय पार्ट्स तो लगेगा नहीं, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है।